नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल चार जागेंद्र मिश्रा में। गाय के इस अंग को छूने से दरिद्रता का नाश होता है, रोडपति भी हो जाते हैं करोड़पति, जन्मों जन्मों की गरीबी दूर हो जाती है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गाय समस्त संसार की माता है। गाय एक दिव्य प्राणी है। जिस भी घर में गाय होती है उस घर के सभी वास्तु दोष भी समाप्त हो जाते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार गाय में सभी देवी देवताओं का निवास है, अतः गाय की पूजा करने से समस्त देवी देवताओं की पूजा का फल प्राप्त होता है। गाय पर सभी नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है। गाय की रीढ़ की हड्डी में सूर्य केतु नाड़ी होती है, जो सूर्य की किरणों से रक्त में स्वर्ण संचार बनाती है। यही स्वर्ण क्षार गाय की दूध में विद्यमान होते हैं, जो मनुष्य के लिए अमृत के समान है। इसी स्वर्ण क्षार के कारण ही गाय के दूध का रंग हल्का सा पीला होता है। आज हम आपको बताएंगे कि गौ माता की पूजा करने से मनुष्य को कौन कौन से फल मिलते हैं, साथ ही घर से वास्तु दोष नष्ट करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए और गाय के किस अंग को स्पर्श करना शास्त्रों में अत्यंत शुभ माना गया है। तो आइए जानते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। दोस्तों, सनातन हिंदू धर्म में गाय को, गंगा को और गायत्री का धार्मिक महत्व सबसे ज़्यादा है। शास्त्रों के अनुसार गायत्री शरीर में यानी गाय की शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास स्थान माना गया है और उसमें से माता लक्ष्मी जी का भी स्थान माना गया है। जो भी जातक नित्य गाय की पूजा करता है उन पर सभी देवताओं की कृपा बरसती है। जो गाय की सेवा करता है वो मानो गायत्री और माँ गंगा की सेवा करता है, साथ ही माँ लक्ष्मी जी की सेवा करता है। उन्हें साक्षात यानी जो माता मानता है, गौ माता उस पर आने वाले सभी संकट, दुख, पीड़ाएं, विपत्तियों को हर लेती हैं। गौ माता को कामधेनु की यानी कि तुलना की गई है। इन्हें कामधेनु कहा गया है। समस्त प्रकार के कष्ट हरने वाली ये गौ माता कामधेनु मानी जाती हैं और जातक की हर मनोकामना को पूर्ण करती हैं गौ माता। कहा जाता है कि सूर्यास्त के बाद जब गाय वन से घर में लौटती है तो उसके खुरों से धूल उड़ती है। उसके मनुष्य से के सभी पाप धुल जाते हैं। उस धूल की अगर वो धूल हमारे मस्तक पर पड़ जाए तो हमारे सभी पाप और सभी तरह के क्लेश नष्ट हो जाते हैं। अगर जातक व्यक्ति क्रोधी है, पढ़ाई में कमजोर है, बोलने में असमर्थ है तो व्यक्ति को गौ माता को हरा चारा अवश्य खिलानी चाहिए। इससे बुध ग्रह की दशा ठीक हो जाती है और सभी दिक्कतें दूर होने लगती है। गाय का दान करना शास्त्रों में अत्यंत शुभ फलदायी माना गया है और मंगल की दशा भी खराब हो तो किसी भी गरीब को यानी कि लाल गाय का आप दान कर दें, गोदान करें। नवग्रहों की शांति चाहते हैं, शनि की दशा ठीक करनी चाहते हैं तो काली गाय के दान जरूर अवश्य करें। इससे आपके सभी कष्टों से आपको मुक्ति मिलती है और शनिदेव की कृपा भी आपके ऊपर बनी रहेगी। अगर कोई कार्य रुका हुआ है, कितने ही प्रयास करने के बाद भी उसमें सफलता नहीं मिल पा रही, तो मनुष्य को गौ माता को रोटी अवश्य खिलानी चाहिए और खिलाते वक्त आप उनके कान में अपनी मनोकामना अवश्य बोल दें। ऐसा करने से यानी कि ऐसा आप डेली करें। ऐसा करते हैं तो माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बरसती है और गौ माता भी आपके ऊपर प्रसन्न रहती हैं और अपना आशीर्वाद पूर्ण रूपेण देती हैं। घर की स्थिति भी मजबूत हो जाती है। गर्मियों के दिनों में अगर आपके घर के द्वार पर गाय आ गई है तो उसे पानी अवश्य पिलाएं। ऐसा करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। सर्दियों में गौ माता को गुड़ अवश्य खिलाएं, लेकिन गर्मियों के दिनों में गुड़ ना खिलाएं, बल्कि रोटी के साथ थोड़ी सी मिश्री और थोड़ी सी हल्दी आप खिलाएं तो विशेष लाभ होगा। अगर पितृदोष दूर करना चाहते हैं तो गौ माता को आवश्यक दिन रोटी, गुड़ और हरा चारा अवश्य खिलाएं। ये फायदेमंद रहता है। इससे आपके सभी यानी कष्ट दूर होते हैं, घर की गरीबी दूर हो जाती है। इससे सभी पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। साथ ही गौ माता की पूजा से नवग्रह की भी शांति हो जाती है। अगर बच्चे आपका कहना नहीं मान रहे या फिर शैतानियाँ करते हैं और पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर हैं, उनका स्वभाव क्रोधी है और बात बात पर गुस्सा करते हैं, तो किसी दिन द्वार पर आई गौ माता को उनके हाथों से यानी कि रोटी अवश्य खिलाएं। उनका हाथ लगा करके फिर आप रोटी गौ माता को खिला दें और गौ माता की पीठ पर एक उभरा हुआ कुबड़ होता है। इस कुबड़ में सूर्य केतु की नाड़ी होती है। रोजाना सुबह गौ माता के इस कुबड़ पर हाथ फेरने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं अति शीघ्र पूर्ण हो जाती है
उनके सभी आर्थिक संकट भी दूर हो जाते हैं और गरीबी का नाश हो जाता है। साथ ही साथ जन्मों जन्मों की गरीबी दूर हो जाती है, रोडपति भी बन जाते हैं करोड़पति। इसके साथ ही उनके सभी रोगों से भी मुक्ति मिलती है। इसलिए द्वार पर आई गौमाता की पीठ पर एक बार अपना हाथ जरूर फेरें। घर बनवाने से पहले अगर उस जमीन पर गौ माता और उसके बछड़े को बांधते हैं तो इससे सभी वास्तु दोष भी दूर हो जाते हैं। जिस स्थान पर गौ माता बैठी हो, आराम करती हो, वहां पर कभी कोई बाधाएं और अमंगल बुरी शक्तियां नहीं नजर आती। ध्यान रहे, घर में सबसे पहले रोटी गौ माता को ही बनाई जाती है और गौ माता को अवश्य खिलाएं। इससे परिवार में सुख शांति बनी रहती है और क्लेश दूर हो जाते हैं। गौ माता के पंचगव्य हजारों रोगों की दवा है। इसे सेवन करने से असाध्य रोग भी मिट जाते हैं। परिवार में गौ से प्राप्त पंचगव्य पदार्थों का अवश्य उपयोग करें। ये पंचगव्य के बिना पूजा पाठ हवन में सफलता नहीं मिलती। गौ माता के गोबर से बने उपलों से रोजाना घर का, दुकान का और परिसरों में धूप करने से वातावरण शुद्ध हो जाता है, सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और व्यापार में वृद्धि होती है। साथ ही ग्राहकों की संख्या भी बढ़ जाती है। अगर आपके घर में रोजाना गौमाता आती है तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। ये आपके जीवन का अच्छा समय है और शुभ आने का संकेत है, क्योंकि गौ माता ऐसे ही घर में जाती हैं जिस घर में पवित्र, शुद्ध और अच्छे लोग निवास करते हैं। इसलिए द्वार पर आई गौ माता को बिना रोटी खिलाए ना भगाएं। गौ माता के गले में आप छोटी सी घंटी जरूर बांधें। ये गाय के गले में अगर घंटी बांधते हैं तो ये गौ माता की आरती है और इससे 33 करोड़ देवी देवताओं की आरती का फल मिलता है। गौ माता के गोबर से माता लक्ष्मी जी, यानी कि गौ माता के गोबर में माता लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। इसलिए नित्य प्रतिदिन आप घर में इसका धूप जरूर दिखाएं। गौ माता के मूत्र में गंगा, गायत्री और माता लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। गौ माता की पूजा जरूर करें, आप डेली करें और इनके दूध का सेवन अवश्य करें। और साथ ही साथ तन मन से जो व्यक्ति गौ माता की पूजा आराधना करता है वह बैतरणी नदी को पार कर जाता है और गोलोक धाम को पधारता है। तो दोस्तों, आपको गौ माता के पीठ में जो कुबड़ होता है उसे जरूर छुएं और दाहिने पैर को जरूर छुएं। यानी गाय के सिर्फ आपको इस अंग को छूना है तो आपकी दरिद्रता का नाश होगा, रोडपति भी बन जाएंगे करोड़पति, जन्मों जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। यानी कि गाय के दाहिने पैर को आपको डेली रोजाना छूना है। यानी कि सूर्योदय से पहले आप गाय का आशीर्वाद जरूर लें और गाय के कुबड़, जो पीठ पर कुबड़ होता है उभरा हुआ, उस पर स्पर्श जरूर करें, दाहिने हाथ से करें और माता गाय को, गौ माता को प्रणाम करें। उनके दाहिने पैर का स्पर्श अपने मस्तक पर जरूर करें। इससे आपके सभी संकट और सभी गरीबी का नाश हो जाएगा। तो दोस्तों, कमेंट में जरूर लिखिएगा जय माता दी। साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय माँ लक्ष्मी, जय गौ माता।